जो लवबर्ड इस वक्त आपके पास है ना, आपके पास ब्रीड कर रहा है, जो बहुत खूबसूरत है, इसकी कीमतें गिराई जा रही हैं। कैसे गिराई जा रही हैं मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सोची समझी आइडियोलॉजी के साथ। जो बर्ड आपके पास है इनकी कीमत गिराई जा रही है, और वो बर्ड जो कुछ खास चंद लोगों के पास हैं और उनकी तादाद इतनी नहीं है, सिर्फ मामूली से रेयर हैं, वो किस तरह से उसको ऊपर दिखाया जा रहा है, और उसको ऊपर दिखाने दिखाने में बाकियों को किस तरह से नीचे, ऑटोमेटिकली वो नीचे आ रहे हैं। देखें, जाहिर सी बात है, कोई बंदा हो सकता है उसका ये टारगेट ना हो कि मैं किसी दूसरे के बर्ड की कीमत गिराऊं, ठीक है, हो सकता है किसी की ये सोच ना हो, लेकिन वो कोई रेयर चीज जिसकी इतनी ज्यादा हैसियत नहीं है, बस मामूली सी रेयर है, लेकिन उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा हो या इतना ज्यादा घुमाया जा रहा हो कि कई लोग उसमें पीछे पीछे घूम जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है भाई। बात जब मुंह से निकल रही है, अगले बंदे का दिमाग काम करता है, तो उसको समझ में आ जाएगी। जैसे 2+2 4 होता है, ठीक है, इसका प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है 2+2 4 होता है। अब आपकी कीमती म्यूटेशन के साथ क्या हुआ, जो जिससे आप ब्रीड करवा रहे थे या करवा रहे हैं, उसके रेट कैसे नीचे आया मैं आपको बताता हूँ। देखिए सामने ब्लू अपलाइन देख रहे हैं, कितना खूबसूरत है। कितने लोगों के पास है ये वॉयलेट ओपलाइन अभी इस वक्त, इतना खूबसूरत बर्ड है कि मुझे सिर्फ ये बताएं कितने लोगों के पास है ये। आप में से कई लोग बोलेंगे हमारे पास है, कितने हैं, मैं पूछता हूँ कितने हैं, आप कोई बोलेगा एक है, दो हैं, बड़े से बड़ा ब्रीडर बोलेगा यार तीन है, चार है। ऐसा ही है। वॉयलेट ओपलाइन इस वक्त फिशर फैमिली में, लवबर्ड फैमिली में सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाने वाला बर्ड है दुनिया भर में। दो बर्ड हैं इस वक्त पूरे लवबर्ड के अंदर, मैं आपको चैलेंज मारता हूं इस वक्त, म्यूटेशन वगैरह को छोड़ दें, जब भी आप किसी बिजनेस की बात करेंगे ना, तो उसमें ये देखेंगे कि मेजॉरिटी बायर किस में, यानी कि जो मेजॉरिटी जो बायर है वो किसके अंदर है। भाई वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में मेजॉरिटी बायर जो जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ना, सऊदीया, दुबई, और इसके अलावा कतर, बहरीन, ये लोग इनसे पूछें जाके तुम क्या इंपोर्ट कर रहे हो, अपने पास क्या ले रहे हो दूसरी कंट्रीज से, ये आपको बताएंगे एल्बिनो रेड आइज। उसके बाद ये आपको बताएंगे वॉयलेट ओपलाइन। वॉयलेट ओपलाइन इंपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, वॉयलेट ओपलाइन। उसके अलावा लोटिनो ओपलाइन महंगे दामों में, लोटिनो ओपलाइन जो है महंगे दामों में। जो सबसे कम दामों में इंपोर्ट किया जा रहा है ग्रीन फिशर, ग्रीन फिशर ओपलाइन, सॉरी ग्रीन ओपलाइन फिशर जो है वो, ये देखें सामने कितने खूबसूरत बर्ड है, कितना खूबसूरत है। लेकिन तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा जो बर्ड की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है वो ग्रीन ओपलाइन की हो रही है। कीमत गिर गई है, रुल गया, पिट गया, मैं मानता हूँ, लेकिन ये वॉयलेट आप देख लें सामने, वॉयलेट ओपलाइन, मुझे बताओ, चलो इसको भी छोड़ो, लोटिनो ओपलाइन किसके पास है, कितने लोगों के पास इस वक्त है। इतना अट्रैक्टिव बर्ड है, इतना अट्रैक्टिव है, पूरी बॉडी उसकी पीली, सर उसका टमाटर लाल। अब मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, मैं आपको समझाता हूँ। भाई जिसके पास वॉयलेट ओपलाइन की तादाद बढ़ जाए, ठीक है, और उसके बाद लोटिनो ओपलाइन पे वो काम कर रहा हो, लोटिनो ओपलाइन के तुम्हारे पास 30 40 50 पेयर लगे हुए हो, मेरे भाई तुमसे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं है। डन फेलो, पेल फेलो, ये मतलब तुम्हारी तुम्हारी ये वॉयलेट की बढ़ती हुई तादाद पेल फेलो को मट्टी कर देगी। मजाक नहीं कर रहा, मट्टी कर देगी। आप, मैं आपको मिसाल देता हूँ, बजीज में फेलो आपने देखा है, कई लोगों की तब जाएगी, बोलेंगे यार क्या बकवास कर रहे हो आप, कि लवबर्ड के फैलो को आप भजरी के फैलो से मिला रहे हो, कोई आप में दिमाग दिमाग है कि नहीं है भाई। मैं आपको समझाता हूँ, देखें फैलो हर बर्ड में होता है, ठीक है, कईयों में बहुत पहले आ चुका है और बहुत पुरानी बात हो गई है ये। बजरी का जब फैलो इंपोर्ट हुआ था ना, तो 2 लाख रुपए का फैलो का पेयर था, सिंपल फैलो, ठीक है, और मार्केट में तो नजर भी नहीं आता था। मार्केट में लोग बोलते थे कि भाई एक बजरी है, रेड आई है, लेकिन पूरा वाइट नहीं है, मार्किंग है, फैलो कहलाता है वो। और इस तरह बातें उड़ती थी, मतलब पता ही नहीं होता था कि है क्या, दिखने में कैसा। और कहीं बेचारे लोग जो है वो अपने रेड आई, सिंपल जो बजरी के अंदर पीला रेड आई या सफेद रेड आई है, उसको बोल देते थे ये फैलो में से निकला हुआ है या ये फैलो है। उस मतलब उस टाइम एक ट्रेंड चला था ना, तो कहीं बच्चे ऐसे छोटे बच्चे लेके खड़े होते थे मार्केट में कि पता है ये क्या है, ये फैलो है। एक बोलता है ये फैलो होते होते रह गया, क्योंकि इसकी आंख जो है वो हल्की सी लाल है, थोड़ी और लाल होती फैलो बन जाता। तो इस तरह की बात होती थी, और 2 लाख रुपए पे था। अभी इस टाइम वो क्या चल रहा है, जाल वाला जितने में ग्रीन बजरी ले रहा है उतने में ही फैलो आपका लेगा आपसे, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यार ये बजरी का फैलो फिर जाल वाला, ये कहाँ लवबर्ड में कहाँ मैच करवा रहे हो। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखें भाई, इन दी एंड ऑफ द डे ना कुछ चीजें जाल वाले के हाथ में होती हैं, सिंपल सी बात है। ये आप माने ना माने, कुछ भी कर लें आप, जब एक चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी, कोई भी नहीं ले रहा होगा, लोग आपको कह देंगे चलो जाओ हम नहीं ले रहे तुमसे, तो आप क्या करेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ, अल्लाह ना करे कोई आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कोई बर्ड आपका नहीं बिक रहा, अब आप कहाँ जाएंगे वो बर्ड लेके, आप क्या किसकी मिन्नतें करेंगे कि भाई मेरा बर्ड बिकवाओ, ये करो, वो भी कह देंगे यार इसमें तो स्कोप ही नहीं है।
इससे तो कहानी ऊपर की निकल गई है, तुम्हारे बर्ड तो बेकार है। आप कहाँ जाएंगे? उस बर्ड के साथ क्या करेंगे? दुकान वाले को ही देंगे, कोशिश करेंगे दुकान वाले, चलो जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे ना आप जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जो भी बर्ड जिस तरह से आते 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 पहुंचते पहुंचते जब जलीलो ख्वार हो जाता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपना वॉयलेट ऑफलाइन बढ़ा लेते, जो कि आपसे खाली करवा दिया गया, किस चक्कर में करवा दिया गया? कितने लोगों के पास वॉयलेट ऑफलाइन है? अभी किसी के पास नहीं है। सबसे ज्यादा दुनिया में पसंद किया जाने वाला वॉयलेट ऑफलाइन लवबर्ड है, सबसे ज्यादा, जिसकी शेख डिमांड कर रहे हैं कतर, बहरीन, दुबई, इवन के बाकी ममालिक में भी। आप किसी भी मुल्क में पूछ लें पता करके कि वॉयलेट ऑफलाइन की क्या वैल्यू चल रही है, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ वहां पे जहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, खरीदार नहीं है, फिलिपाइन जैसा कोई कंट्री हो गया, कोई एक आध थाईलैंड या फिलिपाइन जैसा कोई कंट्री हो गया, तो वहां पे आपको हो सकता है कि हमारे जैसे कुछ चीजें नजर आए। लेकिन वहां पे भी मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे जो खराब आइडियोलॉजी है वो हमारी है। अब हुआ क्या कि कुछ लोग जो है ना, जो इम्पोर्ट करते हैं ना, पाकिस्तान में जो इम्पोर्टर होते हैं, जो बड़े ब्रीडर होते हैं, ये चूंकि नए नए, क्योंकि इनके पास इन्होंने कमाया होता है, तो ये दाव पेच खेल लेते हैं, आजमा लेते हैं चीजों को, इम्पोर्ट भी करवा लेते हैं। एक गरीब आदमी या मिडिल क्लास फैमिली का बंदा इम्पोर्ट कराने में भाई उसकी बैंड बज जाएगी, वो डर जाएगा। अगर किसी आप बंदे को बोले ना तुम इम्पोर्ट करवा लो, इम्पोर्ट क्यों नहीं करवा लेते, बोलेगा भाई क्या इम्पोर्ट नहीं करवा लेते, मेरे तो इतनी गुंजाइश ही नहीं है। तो ये पैसे वाले लोगों का काम है ये इम्पोर्ट करवाना, ठीक है ना, नई म्यूटेशन को मंगवा लेना बाहर से, ये आम बंदे के बस की बात नहीं है। तो जो बंदा ये काम कर रहा होता है, इसका मतलब है उसने इन्हीं चीजों से बहुत कमा लिया है भाई, वो खेलता है, उसका काम ही है ये, कारोबार ही है, तो रिस्क लेगा वो। अब वो कोई चीज मंगवाता है, डन फेलो मंगवाता है, पेल फेलो मंगवाता है, या वो पैलेट शैलेट मंगवा लेता है। अब वो ब्रीड करवाता है, जब वो ज्यादा हो जाते हैं, फिर इन दी एंड ऑफ द डे वो देखता है यार इसकी शक्ल देखो यार, कुछ है ही नहीं, ठीक है, उसको समझ में तो समझ उसको होती है, क्योंकि गेम चलता है भाई शक्ल से परिंदे की। मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ, ये जो आप म्यूटेशन की बात करते हैं ना, म्यूटेशन में कई म्यूटेशन तो बहुत ब्यूटीफुल होंगी, ठीक है, और कई म्यूटेशन होंगी ऐसी होंगी जो ब्यूटीफुल नहीं है, खाली थोड़ी सी रेयर है। अब चूंकि कोई एक बंदा जो है वो बाहर से मंगवा चुका है, तो अब वो उसका एम ही ये होता है कि लोग अपना ब्लू ओपलाइन और वॉयलेट ओपलाइन भूल जाएं, लोग अपने जो है ना लोटिनो ओपलाइन को दे मारें, बेच मारें, और मेरी तरफ आ जाएं, डन फेलो पे आ जाएं, या डन फेलो की तरफ आना शुरू करें। तब तक वहां उसका काम हो चुका होता है, वो प्रोडक्शन या तो ले चुका होता है, या उसके रिसोर्सेज वो ऑलरेडी पहले से बना चुका होता है, इम्पोर्टर के थ्रू या ब्रीड करवा के ब्रीडर के थ्रू, या फिर मजीद जो ब्रीडर्स होते हैं बड़े, उनके साथ कोलेबोरेशन करके प्रॉपर तरीके से उस चीज को रख लिया जाता है। अब देखें वो गलत नहीं कर रहे भाई, उन यार, अब कई लोग जो है ना बेचारे परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं यार ये भाई जो लोग ये करते हैं काम, उनका तो कारोबार है ना ये, वो भी तो कमा रहे हैं। बात ठीक है, उनको वो गलत, मैं भी आपको यही समझा रहा हूँ कि वो गलत नहीं कर रहे, गलत आप कर रहे हैं। भाई कोई बंदा कोई चीज मंगवाता है और कुछ भी करता है अपने बिजनेस के लिए, अपने फायदे के लिए, कोई भी चीज वो करता है, तो वो गलत थोड़ी कर रहा है, वो कोई हराम काम थोड़ी कर रहा है इम्पोर्ट करवा के। कोई बंदा इम्पोर्ट करवा रहा है या इम्पोर्टर है या अपनी गेम चला रहा है, तो गेम तो अच्छी बात है, हर किसी को चलानी चाहिए, वो कोई हराम काम कर ही नहीं रहा। तो गलत काम, बेवकूफी कर रहे हैं आप लोग, अपने वॉयलेट और अपने लोटिनो अपलाइन, इतने खूबसूरत खूबसूरत चीजों को भूल गए आप, जिसकी दुनिया भर में जो है ना डिमांड है। बस आप माल को जमा करना सीखें, रोकना सीखें, उनकी वीडियोस बनाना सीखें भाई, अपने वॉयलेट की वीडियोस बनाना सीखो। कोई देखेगा तो कोई ना, कितने लोग आएंगे, कितने लोग, मुझे वॉयलेट ऑफलाइन चाहिए, किसके पास कितना है मुझे दिखाओ, क्लियर फेस में, जिसका व्हाइट फेस हो और वॉयलेट बॉडी हो, मतलब कंचा पीस हो, कितने हैं आपके पास? मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे पैसे बताना। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी ना हुई होती ना, तो ये वॉयलेट ऑफलाइन आपका 80-80 हज़ार, 1.5-1.5 लाख की मालियत रखता है, ठीक है। और अगर ये पहले रख रहा था तो उस वक्त भी समझ लें कि या तो इसकी इतनी थी नहीं मालियत, और अगर ये उस वक्त इतने का था तो अभी भी भाई ये उतने का ही होना चाहिए। ये सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लियर कट बात है। सिर्फ आपके जहन में आ गया है कि कोई ऐसी चीज है जो बहुत महंगी है, इससे ज्यादा महंगी है, डन फेलो है कोई चीज पैलेट भी है, अब आपके जहन में आ गया है तो आपको उसमें कूदना है। तो आप अपनी नायाब चीजें, खूबसूरत चीजें, उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, खुद आंसू बहा के अपनी ही चीज की वैल्यू नीचे लेकर आ गए आप, ठीक है। और जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं आप, सिर्फ मामूली सा रेयर होने की वजह से, आंख का लाल होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है भाई। पहले इनो कॉकटेल याद है आपको कितना था कराची में, नजर नहीं आता था, इतना महंगा था और बहुत ही रेयर था। फिर एक वक्त आता है उसके स्प्लिट बन जाते हैं, स्प्लिट पे काम होता है, इतनी धड़ाधड़ तादाद में इनो निकलना शुरू हो गया कॉकटेल के अंदर। इसी तरह लवड़ में भी ऐसे ही है,
जब एल्बिनो रेडे आया था कितनी कम तादाद थी, मुझे अच्छे से याद है, लाखों रुपए पे इम्पोर्ट हुआ था ये। ठीक है, और मेरे बचपन में भी लास्ट लास्ट जो इसका पैसा था ना, वो 30,000 था मालियत। 30,000 रुपये उस टाइम पे, उस दौर में 30,000 बहुत बड़ी मालियत थी भाई, 2 लाख रुपए के बराबर था 30,000 रुपये। हम छोटे थे बिल्कुल उस वक्त, मैंने किसी एक बंदे के पास देखे थे ये, किसी के घर जाके। आज कितना एल्बिनो रेडई भरा पड़ा हुआ है, एल्बिनो रेडई कितना कितना लोगों के पास है, बेच रहे हैं, पट्टे बेच रहे हैं, फेसबुक पे ऐड भी आ रहे हैं, डिमांड भी ज्यादा है उसकी। डिमांड ज्यादा होने की वजह से बड़ा अच्छे से बैलेंस हो जाता है, वरना इतनी डिमांड हो तो चीज की बड़ी मुश्किल होता है प्राइस को मेंटेन करना। तो इसी तरह डन फेलो, अभी आप कह रहे हैं उसकी प्रोडक्शन नहीं है जिस तरह पहले एल्बिनो रेडई की नहीं थी, जिस तरह पहले क्रिमिनो की नहीं थी, जिस तरह पहले डेकिनो की प्रोडक्शन नहीं थी, इस तरह डन फेलो की आजकल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये आएंगे नजर। फिर जब ये ज्यादा नजर आएंगे तो बात यही होगी कि शक्ल पे है क्या इसकी। ऐसे ही होता, पार ब्लू का अब ऐसे ही है ना। पार ब्लू जब नया नया आया था तो काला मैला पार ब्लू लोग भाग रहे थे, ढूंढ रहे थे, खरीद रहे थे। अभी किधर है पार ब्लू? अभी पार ब्लू को लोग कहते हैं इट्स अ डर्टी बर्ड, इट्स अ डर्टी बर्ड। तो वो पार ब्लू डर्टी हो गया, इसी तरह डन फेलो आहिस्ता आहिस्ता आपका डर्टी हो जाएगा। जो चीजें ब्यूटीफुल हैं, देखो बाहर शेख क्या मांग रहा है। शेख बहुत होशियार चीज है भाई, वो आपकी पीआईए को एमिरेट्स में तब्दील करके निकल गया। वो उसने एमिरेट्स को दुनिया की नंबर 1 बना ली, जहाज भी आपसे खरीद लिए, पीआईए को चूस के जहाज भी ले लिए, सब कुछ कर लिया। तो शेख जो है वो कोई भी चीज खरीदता है उसके पीछे मकसद होता है। तो अगर वो लोटिनो ओपलाइन खरीद रहे हैं, या वॉयलेट ओपलाइन खरीद रहे हैं, या ग्रीन ओपलाइन खरीद रहे हैं, या एल्बिनो रेडे खरीद रहे हैं, तो बात को समझो। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।